वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर साथ कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास, अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद मिल गया। इजलास में ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत। इजलास में इसराइली जारियत की मुज़म्मत। एलामी में कहा गया गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी बढ़ेगी। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ईरान इसराइल पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल की रेजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। एटमी तनसीबात पर हमले में अगर इखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पहले यही इराक के बारे में कहा गया और अब ईरान के बारे में कहा कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं बल्कि इनके घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया। भारत से इंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर के हवाले से हर जगह दुनिया में हमदर्दी है। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ईरान ने रूसी सदर से मदद मांग ली। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सदर पुतिन से मुलाकात। आयतुल्लाह अली खामनाई का खत पहुंचाया। खत में डूब मोर का मुतालबा किया गया। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, यह मुलाकात हमेशा मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत खारजा के जरिए पहुंचा दिया गया। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मेरी नेक तमन्ना ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुंचा। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रजीम चेंज की इस्लाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। कर गए। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमले और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात और देर बाद तस्वीर की तरफ पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर एक और बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल भर में 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। हमले में खैबर शिकनमाद और फतह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल। पहली बार ईरान ने कदर H मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अशदोद पावर स्टेशन तबाह। इसराइल का पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने का एतराफ। इसराइली इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है जनूबी इसराइल में बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई। ईरान ने तल अवीव के साथ हाइफा, गोलान और ईलात को भी निशाना बनाया। ईरान ने खुरमाबाद में एक और इसराइली हॉर्मस 900 ड्रोन भी मार गिराया और गिराए जाने वाले अस्करी ड्रोन्स की तादाद 4 हो गई। ईरान ने 4 इसराइली F-35 तैयारों को भी तबाह करने का दावा किया। अल-कुद्स फोर्स के तर्जुमान का कहना है नाजायज इसराइली रियासत के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। समाजी बहबूद के इक़दामात में सबसे अहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा है, जिसे हमने 592 रुपए से बढ़ाकर 716 अरब रुपया कर दिया है। हुकूमत ने ज़रूरी शोबा के फ़रोग और छोटे किसानों की मुआवनत के लिए बगैर जमानत और नकद बुनियादों पर कर्जे फराहम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ताहा BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया गया। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्ज, फसल के इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FBI नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। मौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में खुसूसी तजावीज़ शामिल की गई। आपके बाद मैं फैसला करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी खराब तजवीज़ इकबाल आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने डिबेट में खराब भरपूर किया हिस्सा है, लिया। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हुसैन हैं, कायदे आप हिज़्ब लोगों ने इनको नहीं इख्तिलाफ करने जनाब दिया। नजूम खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के हुकूमती अरकान अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ के बीच बचाव की कोशिश। पीटीआई अरकान की वज़ीर ख़जाना की जानिब आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब। कहा यह आपकी भूल है, आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाजत देने पर पीपी का स्पीकर कौमी असम्बली से एहतजाज। कई अरकान स्पीकर डाइस पर पहुंच के आगा रफीउल्लाह का अपोजिशन लीडर को फ्लोर न देने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने की कोशिश। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा पीपल्स पार्टी अरकान दिल बड़ा करें। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से कहा ये लोग मुल्क के साथ संजीदा करते हैं फिर इम्पोर्ट करते हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। मौजूदा बजट मुर्दा बजट, मुतअद्दिद मिनी बजट आएंगे। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तनख्वाहों में इजाफे, दिफाई बजट में बेहतरी और महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ की। ज़राअत से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा ज़राअत को हुकूमती इक़दामात से नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी माली मुआवनत की भी अपील। अपोजिशन को मनफी सियासत तर्क करने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की दावत। कहा पीटीआई हर मामले को बानी पीटीआई की रिहाई से ना जोड़े, ख्वाह मामला मईशत का हो, जंग का या अमन और अमान का। पीटीआई ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाती है। बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया में जाके लड़ा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का ऐवान में सारे ख्याल। कहा बानी पीटीआई ने भारत के सामने हथियार डाल दिए, हमने हमले का दंदा शिकन जवाब दिया। ये भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं। ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं। ऐवान में आइंदा ऐसी हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म का कैशलेस इकॉनमी के इजलास से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक और कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। लेन देन और वाजिबात के डिजिटल निज़ाम के क़याम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर के तरक्याती मंसूबों का दौरा। रूट 47 का इफ्तिताह, जिसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 4.5 किलोमीटर तवील 2 तरफा और 3 रोया इस जदीद शाहराह को 1947 की जद्दोजहद आज़ादी से मंसूब किया गया। सड़क पर 2.5 किलोमीटर तवील साइकिल लेन, वॉकवे, बारिश का पानी जखीरा करने के लिए 50 लाख गैलन गुंजाइश वाली मसनूई झील, फवारे और एरिशन सिस्टम नस्ब किए गए। जबकि 912 सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मरियम नवाज ने कहा रूट 47 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की और पायदार मुस्तकिल की अलामत है। ये मंसूबा लाहौर की ट्रैफिक और मौलियाती सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क का पूरा निज़ाम पीटीआई को ख़त्म करने पर लगा हुआ है। वर्कर से लेकर क़यादत तक को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास न हो ताकि इसे इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इजलास से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। बानी आज हुक्म दे असम्बली तहलील कर देंगे। इलेक्शन से कबल पार्टी निशान छीन गया, लेकिन अवाम ने फिर भी पीटीआई को वोट दिया। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। यह आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। भारत जंगे सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जीत सकता है। फिल्मों के जरिए आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ और बयानिया पहुंचाया जा सकता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा पूरी दुनिया को पता है भारत जंग हारा है। भारत में झूठी फिल्में बनती हैं। भारत में अभिनंदन को हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। भारत में फिल्मों के जरिए झूठ बोला और प्रोपेगेंडा किया जाता है। सिंध हुकूमत ने फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए सेल बना दी। ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जंग है। दहशतगर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस पर धमाके की मजम्मत करते हैं। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ऐसे वाक़यात होना पहली दफ़ा नहीं। हमारा फ़र्ज है हम अपने अवाम के जान माल की हिफाजत करें। रियासत और रियासती इदारों पर इल्ज़ामात को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में खुसूसी रजिस्ट्रेशन की है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। तमाम पाकिस्तानी कौम ईरानी भाइयों के साथ हैं। हमारा बॉर्डर ईरान के साथ है, जहां हमने खुसूसी बंदोबस्त किए हैं। सरकारी मुलाजमीन का पेशावर में असेंबली चौक खैबर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था विफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, कम अज कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए और कंपनी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए।